पाथफाइंडर क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं क्रिया, वर्ब पढ़ रहे थे। तो वर्ब में प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में हमने आपको एक वीडियो दिया। अब आज हम पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल दोनों को एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ जो पार्टिसिपल को 3 भागों में बांटा गया है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल अलग पढ़ चुके हैं और तो हम अब पढ़ेंगे पास्ट पार्टिसिपल। क्या पढ़ेंगे? पास्ट पार्टिसिपल। हेडिंग बनाते हैं। दूसरा इसका पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल बनावट आपको हम बता चुके हैं कि पास्ट पार्टिसिपल किसे कहते हैं, यानी मेन वर्ब के तीसरे फॉर्म यानी V3 को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ध्यान रहे कि इस अवस्था में यह जो होता है वो एक एडजेक्टिव के रूप में आता है और एडजेक्टिव का काम करता है। ये हमेशा आपको माइंड में रखना है। अभी जैसे मैं कहूं कि दे वांट फ्राइड फिश। किस तरह का फिश की उनको जरूरत है? तो ये फ्राइड फिश है, यानी तली हुई मछली। तो ये जो फ्राइड है, ये यहाँ देखिए V3 है। और मैं कहूं कि ये गुण कैसे बता रहा है, तो आपसे पूछा जाए मछली कैसी है, तो कहेंगे कि फ्राइड है, यानी तली हुई है। एक बात और, आई वांट सम बॉयल्ड एग्स। कैसे अंडे मुझे जरूरत है? आई वांट, कैसा मैं चाहता हूं अंडा? तो बॉयल अंडा। अंडा का गुण क्या है? बॉयल्ड है। और ध्यान से देखिए, तो ये बॉयल्ड क्या है? V3 है या नहीं? जिस तरह से फ्राइड क्या है? V3 है कि नहीं? लेकिन ये किसी के गुण बताने के काम में आ रहे हैं, यहाँ क्रिया के रूप में नहीं आ रहे हैं। ये ध्यान रखना होता है। चलिए यूज पर पढ़ लेते हैं। हेडिंग बनाते हैं, यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल। हेडिंग बनाइए, यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल। यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग। इसमें क्या होता है? पहला कि प्रेजेंट या पास्ट या फिर फ्यूचर के परफेक्ट टेंस बनाने के लिए इनका प्रयोग होता है। जैसे मैं कहूं कि सी हैज लेफ्ट हर ऑफिस। वह अपना कार्यालय छोड़ दी या छोड़ दिया है। मैं कहूं कि सी हैज इन्फॉर्म्ड मी।
बात समझ गए। मैं कहूँ कि राधा हैड फॉरगेटन माई नेम। राधा हैड forgotten, Radha has forgotten my name। पास्ट में चला गया, ये हैड के चलते किस में चला गया, ये पास्ट परफेक्ट बन गया। राधा विल हैव, राधा विल हैव sang a song, राधा विल हैव sang a song। देखिए ये थ्री, तो ये सब क्या है, तो पास्ट पार्टिसिपल का पहला प्रयोग था कि इसका प्रयोग हम लोग चाहे प्रेजेंट परफेक्ट बनाने में बोले, चाहे पास्ट परफेक्ट बनाने में बोले, या फ्यूचर परफेक्ट बनाने में इसका किया जाता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। 3 वाक्य मैंने आपको इसीलिए दिया कि पहला दो दिए थे वो प्रेजेंट में थे, उसके बाद जो दिया पास्ट में था, और अंतिम वाले आपको फ्यूचर में दिया। इसका दूसरा होता है कि एडजेक्टिव के रूप में, यानी पास्ट परफेक्ट का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी किया जाता है। जैसे मैं कहूं आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक टू इट, क्या मैं क्या पसंद नहीं करता हूं, तो रोटेन मैंगो, रोटेन मैंगोज, कैसा आम पसंद नहीं करते हैं, तो रोटेन यानी सड़ा हुआ क्रिया करते हैं, लेकिन आम कैसा है, सड़ा हुआ। वही बात है, मैं कहूं पुलिस वांटेड, पुलिस वांटेड a written स्टेटमेंट, पुलिस को कैसा स्टेटमेंट चाहिए, लिखित चाहिए। तो ये देखिए यहां आप इसको देख रहे हैं कि एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग किया गया। अब इसका प्रयोग हम करेंगे पैसिव वॉइस में, देखते हैं। तीसरा यूज, 2 यूज तो कन्फर्म हो गए, 2 यूज आप देख भी लिए। तीसरा यूज पास्ट परफेक्ट, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल का दूसरा यूज, इसके बाद पास्ट परफेक्ट में चलेंगे। पास्ट पार्टिसिपल का तीसरा प्रयोग, तो कहेंगे कि पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग पैसिव वॉइस में किया जाता है। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग पैसिव वॉइस में किया जाता है। जैसे मैं कहूं कि द इशू वाज, इशू मतलब मामला होता है, वाज
डिस्कस्ड, 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 क्या कर लिया गया है? मामला को डिस्कस किया गया है। द ओल्ड शुड बी रेस्पेक्टेड, द ओल्ड शुड बी रेस्पेक्टेड, यानी जो ओल्ड हैं उन्हें क्या मिलना चाहिए? सम्मान मिलना चाहिए। अ टाइगर वाज किल्ड बाय हिम। तो देखिए ये सब आप देख रहे हैं कि इस सब का में पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला अब हम देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। हेडिंग बनाते हैं। वर्ब में ये चीज अंतिम है। हाँ, वर्ब आपका 12 के लिए समाप्त हो जाएगा। और ये था सी, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल में मालूम ही है आपको, जो इसको एक्टिव और पैसिव में लिखते हैं, तो इसको एक्टिव फॉर्म और यहां बनाते हैं पैसिव, पैसिव फॉर्म। ठीक है। एक्टिव फॉर्म क्या होता है? हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। बात समझ गए? या कहेंगे कि हैविंग प्लस V3। चलिए पैसिव में इसका क्या होता है? तो पैसिव में होता है बीइंग अ प्लस पास्ट पार्टिसिपल। क्या होता है? बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, है ना। जैसे हम कहेंगे, या हैविंग बीन ऐसे भी हो जाएगा, हैविंग बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। ध्यान रखना क्या है बाबू, जब वाक्य का सब्जेक्ट होगा तो इसका प्रयोग करेंगे, और वाक्य का सब्जेक्ट अगर पैसिव में होगा तो इसका करेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जब डूअर सब्जेक्ट होगा तो हैविंग प्लस पार्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, लेकिन जैसे ही वह नॉन डूअर सब्जेक्ट होगा तो बीइंग प्लस पार्ट पार्टिसिपल या हैविंग बीन प्लस पार्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। ये दो फॉर्म में होता है, दो फॉर्म देख लेंगे। अब इसके यूज पर बात करते हैं। ये तो बनावट आप देख ही लिए। चलिए यूजेज, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूजेज। पहला, जब एक ही व्यक्ति दो कार्य करता है, जब एक ही व्यक्ति दो कार्य करता है और दूसरा कार्य पहले कार्य के तथा दूसरा कार्य
पहले कार्य के समाप्त समाप्त होने पर प्रारंभ होता है यानी कह सकते हैं कि व्यक्ति एक, कार्य दो हैं, लेकिन दूसरा कार्य जब पहला कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है तो उसका शुरुआत होता है। बात को फिर से समझिए, हम यहाँ क्या कहेंगे, कह सकते हैं कि एक व्यक्ति एक कार्य को, एक व्यक्ति, यानी कह सकते हैं कि व्यक्ति एक और कार्य दो, व्यक्ति एक और कार्य दो, यानी कहेंगे कि व्यक्ति जो होगा वो एक होगा और जो कार्य होंगे वो दो होंगे। लेकिन एक कार्य के पूर्ण रूप से समाप्त होने के बाद ये दूसरा काम जारी हो तो हम लोग प्रयोग करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल का। तो हम लोग प्रयोग किसका करेंगे, तो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब यहां भी ध्यान देना है कि परफेक्ट पार्टिसिपल का तो प्रयोग करेंगे ही, लेकिन एक्टिव होगा सब्जेक्ट तो क्या करेंगे और पैसिव होगा तो क्या करेंगे। तो एक्टिव होगा तो करेंगे हैविंग V3, अब पैसिव होगा तो करेंगे बीइंग V3 या हैविंग बीन V3। अब समझिए, घर पहुंचकर मैंने खाना खाया। घर पहुंच कर मैंने खाना खाया। ध्यान से देखिए, पहली बात, खाना खाने का काम कौन किया, मैं। तो मैंने यानी यहां मैं एक्टिव में है, किस में है, एक्टिव में। काम दुगो हुआ है, घर पहुंचे हैं और खाना खाया। तो जब एक्टिव होगा तो हमने कहा है कि हैविंग लगाएंगे, तो क्या करेंगे, हैविंग। आप फिर कहें कि रिच्ड, V3 लगाएंगे, हैविंग रिच्ड होम। आई एट फूड। गौर से देखिए, मैं कहूं कि पत्र टंकित कर, पत्र टंकित कर, पत्र टंकित कर उसने डाक से भेज दिया। गौर से देखना है बाबू, इसमें भी उसने सब्जेक्ट है और काम खुद किया है, नहीं डूअर है। तो सबसे पहले हम ले जाएंगे हैविंग को, तो हैविंग, और क्या किया है, तो टंकित किया है यानी टाइप किए हैं, तो लिखेंगे टाइप्ड द लेटर।
ही भेज दिया, तो पोस्ट कर दिया, तो ही पोस्टेड किसे, लेटर को, तो इट। आपने देखा, ये होता है नियम। अब समझिए, ये होते क्या है, तो ये दो सिंपल सेंटेंस होते हैं जिनको हम पार्टिसिपल से जोड़कर कॉमन सेंटेंस बना देते हैं। जैसे इसका ही लीजिए, इसका हो जाएगा कि ही टाइप द लेटर एंड पोस्टेड इट। ही टाइप द लेटर एंड पोस्टेड इट हो जाएगा आई रीच्ड होम एंड एट फूड। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, पैसिव वॉइस बनाते कैसे हैं। एक्टिव वाला तो सीख लिए, अब पैसिव वाले के लिए बात करते हैं। अब बात होगी पैसिव। पैसिव में आपको हम बोले थे कि हैविंग बीन लगाएंगे, हैविंग बीन, तब लगाएंगे भी थ्री। अब यहां समझना है, तो एगो नोट बना लीजिए और लिखिए पैसिव वॉइस बनाते हैं, यानी परफेक्ट पार्टिसिपल से पैसिव वॉइस बनाते हैं, है ना। और पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमने क्या करेंगे, हैविंग बीन लगाएंगे या फिर बीइंग प्लस भी थ्री लगाएंगे। जैसे हार जाने पर वह भाग गया। ध्यान से देखिए, हार जाने पर वह भाग गया, खुदे भागा है, तो कहेंगे हैविंग बीन डिफीटेड ही फ्लीड अवे। क्या कहेंगे, हैविंग बीन डिफीटेड, हैविंग बीन defeated he run away, चाहे fled away। मैं कहूं कि पीटे जाने पर वह चिल्लाने लगा। पीटने का काम तो कोई और कर रहा होगा, वो थोड़ा पीट रहा होगा, पीटे जाने पर कोई पीट रहा होगा, यानी वह यहां देखो, पीटे जाने पर वह चिल्लाने लगा, चिल्लाने लगा, तो पीटे जाने पर, अब ध्यान से देखिए, मैं कहूं बीइंग, चाहे ऐसे बना हैविंग बीन बीटेन, हैविंग बीन बीटेन, हैविंग बीन बीटेन अप, ही चिल्लाने लगा, he began to cry, he began to cry। तो इस तरह से आप देखें पार्टिसिपल के प्रयोग। एक और है पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग में, जब दो व्यक्ति
अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं। जब दो व्यक्ति अलग अलग कार्य करते हैं और दूसरा कार्य पहले कार्य के बाद होता है और दूसरा कार्य पहले कार्य के बाद होता है, तो इसे दिखाने के लिए परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जैसे रात होने पर सब घर चले गए, चाहे कहें कि सूर्य उगने पर, ये पूछा है आप लोग से 12 में, सूर्य उगने पर कोहरा फट गया, सूर्य उगने पर कोहरा फट गया। एक गो आदमी है, सूरज उगा, दो गो काम हुआ, एगो तो उगने का काम किया और ये गो क्या हुआ कि कोहरा फट गया। तो कहेंगे द सन हैविंग राइज, द खुद उगा है इसीलिए द सन हैविंग अराइजन, अराइजन क्या हुआ, द फॉग डिसअपियर, द फॉग डिसअपियर्ड। क्लियर। रात होने पर सब घर चले गए, द नाइट हैविंग कम ऑल वेंट होम। तो ये था आपका पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग। तो इस वीडियो में हम दो चीज देखें, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल किसे कहते हैं और इसके यूज क्या होते हैं। चलिए आप से फिर एक बार कह दूं वीडियो में लास्ट में जाते जाते कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरे को भी ये मिल सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक, अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।